हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव कांत हांडा और स्वागत करता हूं हमारे द किन्नौर पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। आज आप सभी को लग रहा होगा कि आज हम स्टूडियो से बाहर क्यों आए हैं, तो इसके पीछे मैं बता देता हूं कि आज हमारी पूरी टीम जो है आज घूमने निकली थी कल्पा में। तो आज हम एक यहाँ होटल में पहुँचे हैं, द मॉन्क। और जब हमने यहाँ का व्यू देखा तो हमें लगा कि आज थोड़ा आउटडोर शूट कर लेते हैं, और इनके मालिक से हमने आज इनसे बातचीत करने का हमने फैसला लिया। और हमारे साथ आज इस एपिसोड के जो गेस्ट है वो है मिस्टर सुशील कुमार नेगी जी। तो मैं सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करता हूँ सुशील कुमार नेगी जी का। सुशील जी, जैसे अब हम यहाँ पे आए, घूमते फिरते हम आए, और मैंने देखा सबसे पहला चीज़ तो मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे पहला चीज़ तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे जितने भी आपने डिज़ाइनिंग की वो सारे वेस्ट मटेरियल से की है। तो ऐसा ख्याल आपके अंदर कहाँ से आया कि सारे वेस्ट, क्योंकि आज के दौर पर जहाँ होटल्स बनते हैं, रेस्टोरेंट बनते हैं, वो बहुत हाई फाई क्वालिटी से होते हैं, और अब मैंने देखा कि बहुत ही बेसिक आपने छोटे छोटे पार्ट्स को बिल्कुल यूटिलाइज किया है। ये जो काम शुरू किया तो मैंने शुरुआती टाइम पर मेरे पास सारे मतलब स्विच टेंट्स होते थे यहाँ पे। तो कुछ टाइम मैंने स्विच टेंट्स में ये काम किया। फिर धीरे धीरे अब लोगों का टेस्ट भी चेंज होने लग गया। और सबको पहले एक क्रेज़ था कि टेंट में रहना है, अब धीरे धीरे लोगों को लगा नहीं भाई अब मकान तो पक्का होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा, अब दिमाग में ऐसा था कि यार कुछ थोड़ा हट के करूँ मैं। तो अब मैंने कहा इसके लिए अब क्या, दिमाग में तो ये था कि भाई मतलब इस टाइप का, जैसा आप जैसे देख रहे हो जितने भी कॉटेजेस है ये सारे मट के हैं जी। तो अब इसमें जो मिट्टी है, अब ये मिट्टी भी तो ऐसा चाहिए ना कि चिकना मिट्टी चाहिए जी। और इतना लार्ज स्केल में मिट्टी लाना भी बहुत मुश्किल है, कहाँ से खुद इकट्ठा करना मुश्किल है ना। जितना कई जंगल में जाएंगे तो उसको लाना ले जाना बहुत मुश्किल। तो कुदरती क्या हुआ कि यहाँ गांव में किसी का काम चल रहा था, किसी कंस्ट्रक्शन चल रहा था मकान का। तो जब उन्होंने क्या किया कि जो कंस्ट्रक्शन का जब वो फाउंडेशन खोद रहे उन्हें, तो जो मिट्टी था वो जाके यहाँ पार जंगल में डंपिंग करना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कह रहा ये मिट्टी तो भाई है मेरे काम का। तो मैंने क्या किया कि वहाँ ले जाके मतलब इसका मेरे को जितना दीवार का साइज़ चाहिए उस साइज़ का वो ब्लॉक का शेप बनाए लकड़ी के। तो जैसे ब्लॉक बनाते हैं जी, उस टाइप का मैंने मिट्टी के ब्लॉक बना दिए। और मिट्टी के ब्लॉक बना के मतलब महीना 1-1.5 महीना इसको सूखने में लगा। तो सूखने के बाद बस उसको सीधा लाया और ईंट की तरह चढ़ाई करके बाहर से सीधे हाथ से लिप लिया। और मतलब ये जो लिपाई की गई वो हाथ से की गई है, और जो पूरी मिट्टी का एक तरह से ईंट आपने जो मिट्टी का बनाया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ख्याल वही है ना कि ख्याल आपको ऐसा कैसे आया कि मिट्टी की ही बना दे? ख्याल ऐसे बोल नहीं सकते कि अब जैसे आप होटल का आपको कोई बना रहा है, कोई कुछ होता है यार होटल बना रहा हो, तो फिर वही है कि आरसीसी का बिल्डिंग खड़ा कर दो, फिर बढ़िया से कमरा बनाओ। वो तो मेरा वो आरसीसी की तरफ मैं जाने वाला नहीं था ना। शुरू से मेरे को ये था कि मैं बस करूँगा। अब जैसे अब शुरू में किया, अगर अब मैं चाहता तो उस टाइम अगर होटल ही बना लेते। जब मैं शुरुआत किया तो थोड़ा टाइम लगना था, चलो होटल बना लेता, मगर हमारा ये था कि भाई हमने इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, हम ये चाह रहे थे कि कुछ डिफरेंट हो। तो उस टाइम जब मैंने शुरू में हमने जब टेंट पिच किया यहाँ पे, तो वो उस टाइम डिफरेंट ही था। वो बिल्कुल डिफरेंट था। जो टेंट उस टाइम इतना उस टेंट का चलन था नहीं। पहले जब काफ़ी पहले यहाँ पर एक बंजारा कैंप के किन्नर कैंप करके कुछ एक चले थे, उन्होंने यहाँ कल्पा में कैंप शुरू किया था, जस्ट वो था। उसके बाद मतलब यहाँ ऐसा कोई कैंपिंग वाला सिस्टम था ही नहीं, वो भी एक नया था। तो मैं तो वही चाह रहा था कि कुछ अलग से ही हो। जी, आपने बिल्कुल नया ही किया है, क्योंकि पूरी तरह से ट्रेडिशनल टच देने की आपने कोशिश की है। तो जैसे ये वेस्ट मटेरियल से आपने बनाया, आपको जैसे मिट्टी के लिए आपने देखा कि मिट्टी आपको देखा कंस्ट्रक्शन में हो रहा था, तो बाकी जैसे हमने देखा कि बॉटल्स लगे हुए हैं, लैंप लगे हुए हैं, ये इस तरह के लैंप लगे। तो इन चीजों को इकट्ठे करने में आपको कोई मेहनत करनी पड़ी, काफी मुशक्कत करनी पड़ी? ये क्या हुआ कि जैसे बॉटल्स है तो वैसे हम तो खैर ये रखते नहीं है, जो शराब या जो बियर है, तो गेस्ट लेके आते हैं, तो ये काफ़ी इकट्ठे हो गए। अब जैसे कोई लेके आ रहा है 2-4 बोतल, ऐसे करते करते मतलब काफ़ी सारा बोतल इकट्ठा हो गया। अब मैंने कहा इन बोतलों का अब कवाड़ी तो कोई खरीदता नहीं है जी, ये कवाड़ी है भी नहीं। अब आएंगे तो ये बोतल तो मेरे ख्याल से यहाँ खरीदते हैं नहीं। वो मैंने कहा फेंके तो कहाँ फेंके, अब वो कहीं पार जाके जंगल में फेंक देंगे, वो अपने लिए नुकसान है, कहीं गाया जा रहा है, कहीं खुद को भी जाना पड़ता है कई बार। मैं कहा बोतल का वेस्ट अब क्या करूँ, तो मैंने इसको ये किया कि मैंने कहा यही यूज़ कर दो इन चीज़ों को जी। मैंने जैसे क्यारियाँ बनाए तो क्यारियों के बाहर से बोतलें लगाए। फिर मैं कोशिश किया है दीवार जैसे दीवार है, मैंने कहा चलो भाई दीवार लगा के देख लेते हैं। तो मतलब जब अब इस दीवार को, ये छोटा सा ये दीवार यहाँ मेरे सामने लगाया हुआ है, तो इसको अराउंड कितने साल हो गए, मतलब 5-6 साल हो गए
सर्दी गर्मी बिल्कुल बढ़िया है। तो इस तरह मतलब अब आप हैरान हो जाएंगे जब मैं कॉम्पियो में जो आप कुछ सामान लेने जाते हैं, जैसे अपने हार्डवेयर वाले हैं कई, तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई जो आप लोगों का जो वेस्ट सामान है ना, जो आप लोगों ने फेंकना है, तो वो कहाँ है वो दिखाओ। तो भाई साहब ये है, तो आपने क्या करना है, मैं क्या मैं ले जा रहा हूँ इसको। बड़े खुश होते हैं, अरे भाई साहब बढ़िया हो गया, बोलते हैं नहीं तो हमारे को गाड़ी बना के स्पेशल फिर इसको कहीं फेंकना, फेंक भी यार कहीं सकते नहीं है जी। तो जिसको डिस्पोज करना मुश्किल है, तो आप बढ़िया हमारा कर रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों को ला के फिर यहाँ सब एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एक तरह से आपने बिल्कुल इको फ्रेंडली ये काम किया है, हाँ। बिल्कुल वेस्ट मतलब हम कह सकते हैं लो कॉस्ट आपने काम किया है। हाँ, बिल्कुल लो कॉस्ट में काम किया है। और मैं कहना भी चाहूँगी कि होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जिला किन्नौर या हिमाचल प्रदेश जो है अपने पहाड़ों के लिए, अपने जंगल के लिए जाने जाते हैं। एक चीज मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे सेब के पेड़ भी से, हाँ, बिल्कुल। है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बाद, आफ्टर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रोडक्शन में कुछ आपको लगा कि प्रोडक्शन में कमी आ रही है? नहीं, ये तो सेब का तो ये है कि जितना जो जो एरिया जहाँ जहाँ चहल पहल होता है, आप यहाँ देखो लोगों का आना जाना रहता है, म्यूज़िक चला रहता है, हर चीज़ होता है, एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आप एक पौधा यहाँ और एक पौधा जहाँ पर थोड़ा मतलब जैसे उस साइड है, फ़र्क देखेंगे, जहाँ चहल पहल ज़्यादा है और जहाँ ये एक्टिविटीज़ होती रहती है, वहाँ से आपको उस पेड़ से ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि आपके जो है पांचों की पांचों उंगलियां जो है घी में है इस तरह से, क्योंकि प्रोडक्शन भी है और बहुत ही अच्छा आपने लो कॉस्ट उसमें काम किया है। मतलब नेचर के साथ आपने देखा होगा, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। जो पत्थर जी, का यही है, चीज वही यही है। चीज हमें बहुत अच्छा सेब लगा। का पेड़ इतना जो हमने बनाया, एक भी हमने कोई सेब का पेड़ कोई डैमेज नहीं किया, जो जहाँ है वो वही है। सुशील जी, बातों ही बातों में मैं शायद पूछना भूल गया कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली जो है मैं रारंग गाँव का हूँ। रारंग से? मेरे पिताजी 1982 में यहाँ कल्पा आके सेटल हुए हैं। जी। तो एक तरह से आप कल्पा की ही माने जाएंगे। आप कल्पा की ही है। तो और कल्पा टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, हेरिटेज विलेज है। मतलब ये अच्छा है, मतलब यहाँ से किन्नर कैलाश का व्यू है, मतलब अच्छा। तो जैसे अभी तो समर्स है, गर्मियां हैं, गर्मियों में टूरिस्ट बहुत चले आते हैं। आफ्टर अक्टूबर नवंबर के बाद बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, तो उसका कोई असर पड़ता हो आपको यहाँ? नहीं, अभी देखो जी, अब पिछले जैसे लास्ट ईयर हो गया, लास्ट ईयर इससे पहले जो है मैक्सिमम क्या है, होटल यहाँ नवंबर में बंद हो जाते थे जी। मैक्सिमम मतलब 90% जो होटल्स में बंद हो जाते थे, इक्के दुक्के होटल खुलते थे, जैसे हिमाचल टूरिज्म है या 2-4 होटल जी खुले होते थे। अब क्या हुआ कि लास्ट ईयर अब इतने टूरिस्ट आए विंटर में, तो कई जो होटल जिन्होंने कईयों ने बंद करके घर चले गए थे, वो भी वापस आ गए। अच्छा, मतलब मैं भी एक्चुअल में मैं भी जो है, मेरा तो ये थोड़ा रोड से भी थोड़ा ऑफ है, मतलब तो मैं भी नवंबर में बंद करता था। अच्छा। और इस लास्ट ईयर मैंने जो है इसको विंटर 31 तक रखा है इसको। अच्छा। हाँ जी। तो 31 में बहुत क्राउड था। नया साल हमने बहुत गेस्टों के साथ बड़े ज़बरदस्त बनाया, हालांकि 2-3 फुट बर्फ था यहाँ पे। जी। तो सुशील जी, आपका बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव ये मुझे लगा है, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि रेलिंग्स मैंने देखे हैं आपने बिल्कुल वेस्ट उस पे लिए। ये जो रेलिंग्स जो बने हैं आप देख रहे हो, फेंसिंग जी, ये एक्चुअल में कहीं वायर का बंडल था जी। ये कहीं फेंका, कहीं किसी ने फेंका हुआ था जंगल में, तो मैंने उसको उठा के लाया और मैंने कहा भाई इसको खोल दो। जब वो खोल गया तो एक वायर से इसमें मेरे ख्याल से 4-5 वायर निकलते हैं जी, और वो एल्युमिनियम के होते हैं। तो मैंने उसको उसी को डिज़ाइन बना के, उसको एल्युमिनियम का वायर है, उसको जैसे मर्जी मोड़ तो आप थोड़ा डिज़ाइन बन जाता है। बिल्कुल। तो फेंसिंग हो गया, मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड्स के साथ जो है, बिल्कुल ना नेचर के साथ छेड़छाड़ किया है, ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। अभी हम आपको इसके क्लिप में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का व्यू यहाँ पर है। सुशील जी, हमने देखा कि अभी हम आ रहे थे तो आपने पेड़ के ऊपर 2 आर्टिफिशियल लियोपर्ड्स बिठाए हुए। कई बार रात को बाहर देखते वक्त ऐसे डर नहीं लगता उन चीज़ों से? जो यहाँ देख रहे हैं आपको, ये लोग ज़्यादातर नीचे देखते हैं, बड़े कम लोगों का नजर आता है जी, क्योंकि वो ऊपर देखते नहीं है। अब मैं जैसे कहीं इधर मैं लगा दूंगा तो डर जाएगा कोई, बिल्कुल हो सकता है कहीं कोई बाहर निकल गया यार, ये मतलब डरने लायक वाला है नहीं, ऊपर है, अगर देख भी लेगा कोई डरेगा नहीं, यार पेड़ में कोई खतरा नहीं। आप इसी से एक चीज़ याद आया, जंगली जानवरों से एक चीज़ याद है, आपका बिल्कुल ऑफ रोड है और काफ़ी जंगल एरिया भी है, तो जंगली जानवरों का डर तो बना ही रहता होगा। जंगली जानवर तो वैसे आपको पता है यहाँ ऐसा कुछ, एक जो नॉर्मल हमारा लेपर्ड है जी, वो पाया जाता है, मगर इतने सालों में मैंने सिर्फ सुना ही है कि यार फलाने वहाँ से वो कुत्ता उठा ले गया कल रात। अच्छा। और फलाने वहाँ से कुछ मतलब नुकसान कर गया, मगर मैंने तो आज तक देखा नहीं कभी। मतलब एक तरह से अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब हाँ विंटर में आजकल तो खैर मतलब आजकल तो चांसेस नहीं है। विंटर में कई बार
उतरते हैं तो सुनने में आता है कि यार पड़ोसी का यार किसी का कल शाम को कुत्ता गायब हो गया, जी लेपर्ड ले गया होगा, मगर हमने ऐसा फिजिकली देखा नहीं आज से कभी। जी। चलो, ये तो हम ये भी चाहेंगे कि जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं वो भी सुरक्षित रहे, बट ये है कि जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है। जैसे ये होटल का नाम है द मॉन्क, ये नाम का सुझाव या आइडिया आपको कहाँ से आया? ये देखो जी, जब मैंने ये शुरू किया था, इसको अराउंड हो रहा है 15-16 साल हो रहा है। तो 15-16 साल पहले मतलब ऐसा कुछ था नहीं जैसा आज आपको दिख रहा है जी। मैं मतलब जैसे गांव हमारे यहाँ है, यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर आगे, 1.5-2 किलोमीटर आगे, तो मैं बड़ा ऑफ बीट में था यहाँ, बिल्कुल जी। मतलब एकांत में था, यहाँ कोई आता जाता ही नहीं था शुरू के जब मैं कुछ साल तो ऐसे थे, क्योंकि अब लोगों को यही बड़ा दूर लगता था यहाँ से, बाजार से, यार आप इतने दूर, यार कौन आएगा यहाँ इतने दूर यार। अच्छा। बाजार के नज़दीक है था, तो इस टाइप का था। तो फिर मैंने कहा अब एकांत बिल्कुल एकांत में था, तो मैंने कहा एकांत में आप तपस्या ही समझो इसको। जी। मैंने कहा लामाजी है, बस आप लामाजी बन के तपस्या करते देखते क्या होता है। तो फिर मैंने कहा इसका नाम मॉन्क। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इस एरिया को पहले जो है मिलिट्री कैंप के नाम से जाना जाता है। हाँ, पहले अब मिलिट्री कैंप होता था ऊपर, मतलब अब वो नहीं है। अब वो वैसे एक्चुअली इस जगह का पर्टिकुलर नाम क्या है? टोंडंग से बोलते हैं, टोंडंग से, टोंडंग से, हाँ। जो हमारे किन्नौरी डायलेक्ट है, टोंडंग से। मतलब अगर टोंडंग से अगर हम पूछे तो टोंडंग से मीनिंग इसका क्या, अगर आप थोड़ा आइडिया हो? टोंडंग से का ऐसा मेरे को लग रहा है कि एक्चुअल जो फुल मीनिंग तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मगर ये लग रहा है कि ये एक्चुअल में ये हमारा बाउंड्री है लास्ट। यहाँ के थोड़ा से आगे जाने के बाद आपका जो है रोगी स्टार्ट हो, रोगी गाँव शुरू होगा। तो ये टोंडंग से ऐसा कि पूर्वजों ने नाम रखा। चलिए इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी पुरानी ये बातें हैं, तो बातें तो हमारी चलती रहेगी। अब हम थोड़ा आपके निजी जीवन में भी जाते हैं। आपकी बेसिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी? देखो जी, स्कूलिंग कल्पा से हुई है जी। फिर उसके बाद कॉलेज में चला गया सोलन जी, और फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया यूनिवर्सिटी में भी। सुशील जी, एक चीज़ हमें बहुत सुनने में आता है कि मैक्सिमम जब हम कोई भी किन्नौर के लोगों से हम पॉडकास्ट करते हैं तो ज़्यादातर स्कूलिंग वो यहीं करते हैं, और मैक्सिमम लोग सोलन में ही जाके कॉलेज लेते हैं। इसका क्या राज है? अब ये ऐसा है सर, जो सोलन है, एक तो देखो जी आने जाने के लिए सुविधा है जी। आप सुबह जाएंगे, शाम को वहाँ पहुँच जाएंगे। ऊपर से वहाँ का क्लाइमेट जो हमारे लिए बहुत सूट करता था। अच्छा। ना तो ज़्यादा गर्मी है। चंडीगढ़ में अब किन्नौर से आप चंडीगढ़ जा रहे हैं तो भाई एक साल तो दिमाग का दही हो जाता है, वहाँ गर्मी इतनी होती है कि हमारा सहना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो सोलन मतलब सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ ऐसा है कि वहाँ ऐसा लगता है कि अपना किन्नौर टाइप का लगता है, मतलब ज़्यादा कोई ना गर्मी ना, इसीलिए ज़्यादातर जो है किन्नौर से ज़्यादातर लोग सोलन में ही जाते हैं। मैक्सिमम लड़के हमारे मैक्सिमम लड़के सब कॉलेज जो है सोलन ही जाते हैं जी। एक चीज़ वहाँ पे प्लस पॉइंट, शायद जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, वहाँ पे डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है। हाँ। इस वजह से भी ज़्यादा किन्नौर के जो लड़के हैं कोई कृषि की और अगर बढ़ना चाहे तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल जी। तो चलिए अब थोड़ा आपके निजी लाइफ में आ जाते हैं। बेसिकली आपकी शादी कहाँ से? मेरी शादी सर चगांव टापरी के ऊपर एक गाँव है, चगांव करके, चगांव से भी है जी। अच्छा, तो आपके बच्चे? मेरे 2 बेटियां हैं सर। एक बेटी अभी लॉ कर रही है, अभी 5 ईयर चल रहा है जी, और सेकंड बेटी मेरी अभी +2 में पढ़ रही है। +2 में सोलन में है। अच्छा, वो भी सोलन में है? वो सोलन में है, छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली चंडीगढ़ में है। यहीं के बारे में आते हैं क्योंकि आज हम यहाँ घूमने आए थे, तो हमने यहाँ देखा काफ़ी जगह पे हम विजिट करते हैं, काफ़ी जगह पे हम गए हैं, लेकिन एक ऐसा ये कंसेप्ट जो है मुझे बिल्कुल नया जैसा लगा। क्या जहाँ तक मेरा आइडिया, क्या ये बिल्कुल किन्नौर में ही एक अकेला ऐसा कंसेप्ट है कि जो कॉटेज सिस्टम आपने चलाया? नहीं, देखिए सर, जब ये बना तो मेरे को लग रहा है शायद मैं पहले याद नहीं होना, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और अपने स्पीति में भी खैर जो लोग अपने उनका जो रेजिडेंशियल थे उसमें तो मिट्टी का पहले बना हुआ था, पर कमर्शियल जैसे होटल हो गया, कॉटेज हो गया, तो मेरे को लगता नहीं है स्पीति में उस टाइम था नहीं, क्योंकि मैं स्पीति भी मतलब काजा गोजा पे भी मैं रहा हूँ काफ़ी साल, तो वहाँ भी मेरा इस टाइप का प्रोजेक्ट आज से 15-20 साल पहले मैंने वहाँ शुरू किया था। तो उस टाइम ऐसा मतलब कमर्शियल बेस पर ऐसा कोई कॉटेज वहाँ नहीं था। किन्नौर में मैं पूरा संगला, करछम, रक्षम हो गया, छितकुल हो गया, मैं सब जगह देख चुका था, मतलब उस टाइम ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था। अब तो खैर अब तो धीरे धीरे लोग, अब तो आप संगला में जाओ आपको बहुत सारे कॉटेज मिलेंगे, मतलब हाई फाई, मतलब अच्छा बनाया हुआ, मतलब पहले ये था नहीं। तो मेरे को लगता है ये शुरुआत करने वाला मैं ही हूँ। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपके इस चीज़ के लिए। आगे इसके डेवलपमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, और अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें? नहीं, मैं ये मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। अभी मेरे पास 7 कमरे हैं, एक अभी बन रहा है, 8 है, तो मैं
मैं 10 से नहीं बनाऊंगा। मतलब 10 तक आपका हाँ, फिक- क्योंकि उसमें ऐसा है कि कम है वो अच्छा है। अब ज़्यादा बनाएंगे भीड़ भड़ाका बहुत हो जाएगा, फिर जो गेस्ट है उनको फिर वो इस तरह की आज़ादी मिलेगी नहीं ना। जी जी। अभी अब जितने आते हैं सब फैमिली आएंगी तो सब फैमिली शाम को बढ़िया। मतलब यहाँ जो कॉटेज है वो फैमिली कॉटेज है, हाँ वही सारा फैमिली कॉटेज। फैमिली कॉटेज के लिए। जी बहुत बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं, वो आते एक दिन के लिए। तो एक हमारे राजस्थान के गेस्ट है जी, उनका रिकॉर्ड है जी 75 डेज वो रह के गए हैं यहीं पे। यहाँ पे। वो लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। जी। तो इस बार लास्ट ईयर आए नहीं, इस बार फिर आए हैं। वो 45 डेज रह के गए हैं। अभी उनका सारा सामान जो है सब यहाँ हमारे पास अंदर है, सूटकेस अपने सब जो ज़रूरत की छोटे मोटे चीज़ें वो लेके गए हैं। अभी उन्होंने फिर आना है, फिर से तो आना कुछ है। जरूरी काम मतलब था, उन्हें तो ये वो व्यू चले गए बहुत अच्छा राजस्थान। लगा। तो वो अभी जाएंगे और आगे अब वो कह नहीं सकते कब तक रहेंगे वो। जी चलिए, बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं यहाँ से किन्नर कैलाश पहाड़ का व्यू बहुत सारा हुई है। बिल्कुल। यहाँ पे देखा आपने बहुत सारे फूल लगाए, फूलों से मुझे बड़ा लगाव है सर। तो एक मैं- मतलब पर्टिकुलर एक लगता है गुलाब से आपको ज्यादा लगाव है। नहीं, गुलाब का ऐसा है कि जैसे गुलाब एक बार लग गया तो उसको अब हमारे को आपको तो पता है सर्दियों को विंटर में अब कोई बीज वाला लगाएंगे वो खत्म है। तो गुलाब का ऐसा है कि पौधा तो कम से कम रहता है एटलीस्ट। जी। बार बार लगाने की जरूरत नहीं है ना, बार बार बीज लगाओ, उसको पौधा तैयार करो, मतलब फिर काफी- शिफ्टिंग करो, वो जरूरत नहीं मतलब है। काफी बहुत ज्यादा रिसर्च, काफी गहन चिंतन करने के बाद आपने ये लोकेशन तैयार किया है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं ये गुलाब जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ यार, मैं ये सोचता हूँ यार यहाँ से अब ये फूल मैं लूँ कैसे। मतलब फूल मैं बड़ा कलेक्शन बहुत करता हूँ फूलों का। अच्छा, वो दिख ही रहा है क्योंकि बहुत सारे फूल हमने रास्ते में देखे हैं। हाँ, ऐसे हाँ, बहुत सारे बिल्कुल, फूल हैं। जैसे सुशील जी आपने ट्रेडिशनल टच दिया है, बिल्कुल मिट्टी की लिपाई की है, बिल्कुल मिट्टी से बना है। कई बार टूरिस्ट भी आते हैं जो एक स्पेशल आपसे ज्यादातर फूड की हम बात करते हैं क्योंकि किन्नौर में आ रहे हैं। बहुत से लोगों को होता है कि किन्नौर के ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में ऐसा कभी कोई डिमांड करता है तो आप प्रोवाइड कर देते हो हाँ, चीजें? हम प्रोवाइड कर देते हैं जी। मैं बेसिकली क्या ट्रेडिशनल फूड आप सर्व करते हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल में तो एक ये अपना होदा हो गया, जी ठीक है जी, अपना ये चुलफंडिंग हो गया, सत्तू हो गया, तेल मतलब चुल्ली का तेल मिला के सत्तू बना के, ज़्यादातर यही चलता है। अब जो डिमांड देते हैं हम उनको बना के वो दे देते आप हैं। प्रोवाइड करके दे बिल्कुल देते हैं। provide करते हैं। तो मैक्सिमम टूरिस्ट ये पूछते भी हो रहे हैं कि क्योंकि चुल्ली का पेड़ हमारे पास है, बहमी के पेड़ हमारे पास होते हैं, तो वो उनके बारे में भी आपसे पूछते हैं। बिल्कुल वो चीज़ें आप देखेंगे, ये इस जो जितना भी मेरे पास एरिया है, इस एरिया में आपको चुल्ली, बेबी, अखरोट और जो भी है सारे पेड़ मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जब टूरिस्ट पूछता है तो मैं उनको सीधे ही वहाँ ले जाता हूँ, ये देखो ये इसका पेड़ है, जी। ये इसका पेड़ है और ये इसका पेड़ है। जी चिलगोजे का पेड़, अखरोट का पेड़, मतलब सारे इसी कैंपस के अंदर ही। इसी कैंपस के अंदर है। सब। मतलब आपने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से पार्क आपने बनाया कि हर चीज वहाँ पे मिल जाए। हाँ, हर में मतलब जी ये देखने को बहुत मिल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं लोगों को भी कहना चाहूँगी आप एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें, देखिए और उसके बाद आप अपना रिव्यू ज़रूर देखिए, यहाँ पे रिव्यू ज़रूर दें। तो आपको ये प्रोजेक्ट जैसे आपने कल्पा में शुरू किया है, जैसे आपने कहा कि आप रारंग से है, तो रारंग में भी अगर आप शुरू करना चाहें, आपको कभी लगा कि रारंग में भी शुरू करें? क्योंकि वो एक बहुत प्लेसेस अच्छा है, मतलब बौद्ध धर्म के उस पर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लेस है। बिल्कुल। तो कभी आपके दिमाग में आया कि रारंग में भी इस तरह का शुरू किया जाए? हाँ, ऐसे दिमाग में तो आता है क्योंकि ये नारंग जो है मतलब हमारे बुद्धिज्म के इससे मतलब बहुत अच्छा हुआ है। जैसे ऊपर अपने यहाँ गुम्बा और छोस्तनबरे काफ़ी सारे बने हैं वहाँ पे ना जी। तो कुछ जाते हैं हमारे लोग, हमारे कुछ गेस्ट हम भेजते भी है कि आप जब काजा साइड जा रहे हैं तो आपके पास टाइम है, अर्ली मॉर्निंग आप जाओ और वहाँ से रारंग विजिट करके निकल जाओ। जी तो जितने भी आज तक वहाँ जिनको मैंने भेजा है उनका रिव्यू बड़ा अच्छा ही आया है कि बोलता है दिस प्लेस इज़ वेरी गुड, अच्छा है। तो कभी भविष्य में अगर आप बनाना चाहोगे वहाँ पे? भविष्य में देखते हैं क्या होता है। चलिए हम इंतजार करेंगे वहां पर भी कोई इस तरह का एक लोकेशन हो। चलिए आते हैं, जैसे लोकेशन की बात की है, बहुत सारे एल्बम्स मैंने देखे किन्नौरी एल्बम, यहाँ का लोकेशन बहुत सारा, बहुत से शूट्स यहाँ पे होते हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई भी शूट करने के लिए आते हैं तो क्या उनका पहला रिव्यू रहता है? भाई साहब, हमारे किन्नौर के जो सुप्रसिद्ध प्रभु नेगी जी है और क्या नाम है दूसरे जो ठंगी वाले भाई साहब है, उनका क्या नाम है? सूर्या। हाँ, सूर्या। अब किन्नौर के तो किन्नौर क्या ऑल हिमाचल के ये मैक्सिमम स्टार मेरे को लगता है यही है जी। तो वो उनको लोकेशन अच्छा लगता है और वो मतलब वो काफ़ी सारे यहाँ मूवी एल्बम बनाते हैं जी। मेरे को लगता है वो जितने भी नया एल्बम बनाते हैं, चाहे एक छोटा सा 2 मिनट का भी सीन होगा, वो शायद यहाँ आगे इसको शूट करके ले आते हैं। ये वो एल्बम्स में हमने देखे। हाँ, एक तरह से कहते हैं किसी भी एल्बम में प्रमोशन, वो एक तरह से प्रमोशन होता है। हाँ, वो उनका एक भाई साहब उनका वो है कि ये हमारे लक्की पॉइंट है बोलते हैं
अच्छा कि पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो एल्बम काफी हिट रहा जी, इनका। होता है कई बार, कुछ होगा जो भी है, तो हमने कहा बिल्कुल वैसे भी वेलकम हमारी है। देवभूमि है बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो होता है क्योंकि आम आदमी और कैमरे की नजर में बड़ा फर्क रहता है ना, जी। कैमरा वाला जी, बड़ा। कैमरा काफी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सटीकता से बारीकी हाँ हाँ बारीकी से वो हाँ, उसे बिल्कुल ले लेगा। जी, सही कहा आपने। जैसे सुशील जी, ये तो थी हमारी जैसे एल्बम की बात की थी। कई बार कई टूरिस्ट बहुत दूर से आते हैं और कई हाई फाई टूरिस्ट आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आपको पता ही है। तो कई बार आपने जैसे ट्रेडिशनल टच आपने दिया है, तो कई बार टूरिस्ट को ऐसे नहीं लगता कि हम द मॉन्क में आ तो गए, ट्रेडिशनल है, बाहर से कुछ अलग दिख रहा है, तो उनका क्या रिव्यू होता है जब वो कमरे के अंदर एंटर करते हैं? सर अब रिव्यू का तो जैसे आते हैं, लोग आते हैं तो काफ़ी सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो आज तक मैं उनको, मुझे तो उल्टा जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं ऐसा लगता है यार कहीं ऐसा ना हो कि यार मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत होती है। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ जी, देखो आप वो 5 स्टार या 3 स्टार का लेवल ये समझ के मत आना, मैं एक ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ और ये जो बना है वो सारा मतलब मिट्टी पत्थर का ही है। जी तो वो बोलते हैं नहीं, तो आज तक जितने भी आए मतलब कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी अभी थोड़ी देर पहले कुछ गेस्ट आए थे हमारे मुंबई, ये क्या बोलते हैं इसे, आईपीएल के कुछ है, आईपीएल टीम के कुछ मेंबर्स है ये। तो इनसे बात हुई तो मैंने कहा सर, वो बोलता है कि वो तो बोलते हैं कि ये वो है नहीं 3 स्टार, ये बोलता है 10 स्टार है। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, तो इस तरह का इस रिव्यू तरह मिलना के एक बहुत बड़ी रिव्यूज बात है, देखे 10 स्टार जाते के हैं। हाँ जी, हाँ बराबर। जी। क्योंकि जहां तक हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ना ट्रेडिशनल उसमें रहने के बहुत सारे वो शौकीन होते हैं। तो तो जैसे आप मेरे जो जितने भी कॉटेजेस बने हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो मतलब ऐसा मतलब कोई नॉर्मल जो हमारी जो फैसिलिटीज़ है वही है, कोई कोई ऐसा कोई हाई फाई वाला मतलब सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, तो आज तक मेरे को इतने साल हो गए, तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे रिव्यू में बीच बीच में चेक करते रहता हूँ अपने रिव्यूज़ क्या लोग दे रहे हैं। तो मतलब आज तक ऐसा किसी का रिव्यू ऐसा खराब रहा जी, नहीं। अगर कोई हमारे इस वीडियो को देखकर यहाँ आना चाहे तो उसे लोकेशन कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ से, लोकेशन मतलब तो एक तरह आजकल से गूगल मैप पे लगा दो मॉन्क द मॉन्क सीधे पहुंच करके, जाएगा। द मॉन्क कल्पा करके वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको पहुंच जाएंगे। जी, अगर यदि कोई अगर यहाँ आना चाहते हैं तो गूगल मैप पे आप द मॉन्क कल्पा करके आप टाइप मॉन्क करिए रिजॉर्ट और कल्पा लगा डायरेक्टली के, आपको हाँ जो है यहाँ का वो रास्ता आपको जरूर दिखाएगा और एक बार जरूर आप यहाँ पे विजिट करिए। तो बहुत आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्रकृति के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, चलो ये तो थी टूरिस्ट की बात। आज जैसे आज हम घूमने आए तो हमारा ऐसा मन हुआ कि हम यहाँ पे आपके आके शूट करें और आपने भी अपना समय दिया। अगर बाई चांस, हम तो लोकल ही है वैसे, अगर बाई चांस मैं कभी आऊँ आपके पास तो हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट आप ही बता देना कितना डिस्काउंट लेंगे आप। नहीं, एक्चुअली आप कितना दोगे? नहीं नहीं, मैं जो आप बोलेंगे वही दे दूंगा। चलिए, ये तो आपका कोई बड़प्पन दिक्कत है। नहीं। जी, कोई हम दिक्कत नहीं। जी एक बार हम जरूर आपके पास जरूर आएंगे एक बिल्कुल बार फिर बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई बार ऐसे कोई टूरिस्ट आते हैं कि वो आए और आपके पास बोले कि डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहे हैं, या आप पहले ऑफर कर देते कि हम आपको इस डिस्काउंट पे देंगे? नहीं, आज तक तो ऐसे मतलब डिस्काउंट तो मांगते नहीं है, उल्टा ये बताते हैं कि आपका जो टैरिफ है ये थोड़ा कम है, इसको थोड़ा और बढ़ाओ। और बढ़ा दीजिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है पर मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ाए, पर नहीं, हम जहाँ बढ़ाएंगे नहीं, जो है वो। जी, जो जायज है वो बिल्कुल आप ले रहे हैं, तो बहुत ये अच्छी बात है। अब ये जैसे आप मेरे स्टाफ है, देखो आज को इंसान को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, लेबर वर्क हो चाहे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप रखेंगे 1 साल 2 साल टिकाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे जैसे पास- स्टाफ की बात आपने की, कितने स्टाफ आपने यहाँ रखे? मेरे पास अभी तीन है स्टाफ में। 3 स्टाफ है। हाँ, तो 3 स्टाफ से मैनेज हो जाता है आराम से। बिल्कुल आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तरह से क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे यहाँ जो गेस्ट आता है तो उसको ये नहीं लगता है कि हम होटल में हैं, उनको ये लगता है कि हम, तभी घर मैंने में। एक इसमें एक लोगो सा रखा है, होम अवे फ्रॉम होम। मतलब एक लाइन है आपका, ये टैग एक लाइन है मेरा, होम अवे फ्रॉम होम। होम। तो जो भी लोग आते हैं वो उनको ये लगता है कि हम अपने घर में हैं। जी, कई बार तो हमारे को खुद बिठाते हैं, वो डाइनिंग हॉल में बिठाते हैं, हमारे स्टाफ को बिठाते हैं और वो बोलता है दादा या जो भी है आज हम खाना खुद बनाएंगे, आप लोग आराम करो। क्या वो बात। आप किचन में अपना जाके अपना बढ़िया खाना खुना बना के खिला जी, देते क्या हैं। बात। बोलता है तो हमारा घर है। जी, देखिए 3 स्टाफ है, बिल्कुल लो कॉस्ट में एक यहाँ पे कॉटेज बने हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट में, एक तरह से बहुत ही गहन चिंतन करके लो इन्वेस्टमेंट में आपने इतना बड़ा एक तरह से हम एम्पायर ही कहेंगे इसको, एक तरह से एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है। तो ये बहुत बड़ी प्रसिद्धि होती है एक तरह से। तो सुशील जी की बहुत बड़ी ये प्रसिद्धि है कि ना नेचर के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, बल्कि उन मटेरियल्स का जिन्हें हम फेंक देते हैं। हाँ जी। जैसे जूस का बॉटल है, आप मेरे पीछे यहाँ लगे देख सकते हैं, जहाँ पे फूल लगे हैं, यहाँ पे देखिए बॉटल्स है, और साइड में भी हम आपको व्यू दिखाएंगे, वहाँ पर भी बॉटल्स है, बियर के बॉटल्स है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरी तरह से यूज किया है। और ज़्यादातर हमने देखा है, ज़्यादातर जहाँ भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ बैठने के लिए स्टील के या लोहे के बेंचेस होते हैं, सीमेंटेड बेंच होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि आपने जो टायर है, ट्यूब्स है,
उनको यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। तो एक तरह से बिल्कुल गहन चिंतन करके ये बनाया गया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबके, और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप इसी तरह का प्रोजेक्ट जो है और जगह पे भी आप चलाएं। इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये तो थी कॉटेज की एक्सटीरियर की बात की। तो हमने इंटीरियर में देखा, इंटीरियर आपने इस तरह से डिजाइन किया कि वहाँ पे मॉडर्न टच भी है और ट्रेडिशनल टच भी है। ट्रेडिशनल इस तरह की क्योंकि हम पाइलिंग करते हैं, बिल्कुल फर्श लगाते हैं और वहाँ पे नीचे भी बैठ सकते हैं। और हमने देखा कि आपने बहुत से ट्रेडिशनल ड्रेसेस के या बहुत से ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आपने फोटो प्रिंट किए हुए हैं। इसके पीछे का क्या राज था? ये अब जो लोग बाहर से आते हैं जो, तो उनको कुछ तो हमने दिखाना है ना अपने कल्चर के नहीं, बारे कभी में। आपसे उन्होंने डिमांड किया है कि ये ट्रेडिशनल ड्रेस हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता नहीं, है? अभी मेरे कुछ गेस्ट है, वो कहीं फॉरेन में रहते हैं वो ना, तो वो पीछे आए थे। तो ऐसे जैसे आम टूरिस्ट आता है वो तो इन चीज़ों को ले नहीं जाते, क्योंकि वो काम का है नहीं ना, जी, कॉस्टली भी है, प्लस उनका वो काम यूज़ में होना नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जो मतलब कि ये परचेज करके ले आते हैं। तो वो जो फॉरेन की, जो फॉरेन में है, इंडियन है, वो एनआरआई फॉरेन में NRI रहते हैं। तो जी। वो आए तो उन्होंने मेरे ख्याल से अराउंड 3-4 लाख का सामान लेके चले गए वो। यहाँ से ट्रेडिशनल में चोली ले गए, डोरी ले गए, फिर वो जो हमारे जो मुर्की वगैरह, ये शॉक पटो वगैरह, वो सब खरीद के ले गए। ये बहुत तो बड़ी बात अभी है। उनका अभी अभी नेक्स्ट मंथ में उनका फिर 7 डेज का वो है जी। 7 डेज उन्होंने वहाँ से मुझे मैसेज किया कि हम 7 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो इस बीच में उन्होंने वही अब शॉपिंग करने हैं, आपका ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं, वो किनोरी ट्रेडिशनल, ये सब चीज़ें मतलब बहुत कम लोग मतलब लेके जाते, खरीद के ले आते हैं। तो चलिए, नॉर्मल तो टोपियाँ टापियाँ चलो, ये तो नॉर्मल है कि चलो। ये बहुत बड़ी बात है कि 3-4 लाख के वो यहाँ से हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस ले जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले जा रहे हैं। हाँ, अगर जैसे टूरिस्ट जैसे आपने कहा कि वो ले जाते नहीं है, लेकिन उन्हें शौक होता है कि ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ होता कैसा है, कैसा फोटोग्राफ लेना हो, हाँ, तो आप वो प्रोवाइड कर लेते हैं फोटोग्राफी के लिए या वीडियो शूट्स के लिए उनको? हाँ, जो कोई डिमांड करता है तो कर लेते हैं। तो उसका आप क्या अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका? चलिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि वो उसके चार्जेस भी लगा देते हैं। हमारा ऐसा वो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे बाहर से आएंगे, जो भी पर्यटक यहाँ से आएंगे, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आप फोटो शूट कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। तो जरूर एक बार द मॉन्क में आप जरूर आए, यहाँ की सेवाओं को आप जरूर देखें और खुद आप यहाँ की सेवाएं लें, उसके बाद आप रिव्यू दें, क्योंकि हम रिव्यू नहीं देंगे, आप रिव्यू देंगे तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। क्यों? बिल्कुल है ना, खत्म है अब इतनी ओके। तो हाँ, तो सुशील जी, आज हम घूमने निकले थे, वैसे एक्चुअल में हम घूमने निकले, तो अचानक से हमारा प्लान बना कि आज हम आपका इंटरव्यू लेते। तो जैसे हम यहाँ पे आए, कैसा लगा आपको? मुझे बड़ा मैं हैरान भी हो गया। मैंने कहा जब पूरी टीम आपकी आ गई यहाँ पे, हालांकि मैं आप देखते रहता हूँ आप लोग का पॉडकास्टिंग वाला जो भी आपके जो जितने भी चलते हैं सीरीज, वो मैं यूट्यूब में सब देखते रहता हूँ। तो मैंने आपको तो एकदम पहचान लिया कि यार ये तो भाई साहब वही है। तो जब भाइयों को देखा, मैंने कहा यार भाई, मैं कहा हो सकता है क्योंकि हमारे ये जो सूर्या भाई है, ये मतलब चले मतलब इनका काफ़ी रहता है, एक्टिविटीज़ यहाँ काफ़ी रहता है जी। मतलब आप वो जो मेरे कॉटेज के अंदर जो फोटो आप बोल रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में जो हमारे जो फोटोग्राफ्स लगे हैं, वो भी उन्हीं की टीम के। वो शूटिंग में आते तो भाई को बोलता, भाई साहब मैं आपके इस टीम की एक फ़ोटो ले लूँ मैं जी। तो वो बोलता है बिल्कुल ले लो जी। तो वो फोटो लेके उसी को फ्रेम करके अंदर लगा। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा आपको हमारे? मुझे बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने चलो इस लायक समझा और इतना सारा टाइम निकाल के आप सभी से यहाँ आए। तो ये सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो नेचर के प्रति जो एक प्यार है और नेचर से आपने जो बिल्कुल किया है, तो वो बहुत काबिले तारीफ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नेचर को भी यहाँ पे संजोए रखते हैं। तो इसके लिए तो मैं सच में कहता हूँ, पूरी पॉडकास्ट टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। तो जैसे आपने उसको जिक्र किया सूर्या नेगी का, तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ का आइडिया दिया था कि यहाँ पे जब भी वो शूट के लिए आते हैं तो आपका बहुत अच्छा वहाँ पे कॉपरेशन रहता है, बहुत आप सपोर्ट करते हैं उनसे। तो उन्होंने बहुत आपकी मतलब जिस तरह से उन्होंने शब्दों में आपके बारे में यहाँ कहा था, और यहाँ देखने पे हमें लगा कि सच में उन्होंने बहुत सही आपने कहा, बल्कि उन्होंने तो बहुत कम तारीफ आपकी की थी, लेकिन आप बहुत काबिले तारीफ है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा ऑडियंस से, जब भी यहाँ पे आप शूट के लिए आए तो आप इनसे जरूर मिले, आपको पूरी तरह का ये सपोर्ट करेंगे। और मैं भी चाहूँगा कि कोई भी आपके पास आए तो पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ द मॉन्क के ऑनर सुशील कुमार नेगी जी, जो बेसिकली रारंग से, लेकिन अब ये कल्पा के ही है, तो हम इन्हें कल्पा का ही कहेंगे। और हम कल्पा के ऐसे लोकेशन में आए जहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो मैं
सभी से चाहूँगा कि आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को देखें, यहाँ पे ज़रूर आए, एक बार विजिट करें, साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।